और उसका नाम है पिक टूल, सबसे इम्पोर्टेंट टूल। कोरल के हिसाब से कोई भी आप शेप ड्रॉ करिए, कोई भी शेप ड्रॉ करिए, और जब आपका काम खत्म हो जाए तो वापस पिक टूल। याद रखना है कुछ भी, मतलब हम सर्किल लिए, सर्किल ड्रा कर लिए, अब तुरंत हमको कलर लेना था, कलर हम भरे, वापस पिक टूल। हम टेक्स्ट टूल लिए, कुछ लिखे, वापस पिक टूल। हम कोई शेप और ड्रॉ करना चाहे, हम वो शेप ड्रॉ किए, फिर तुरंत पिक टूल। ये आदत बन जाना चाहिए कि हम कुछ भी किए हैं और वो करने के तुरंत बाद पिक टूल। अब ये क्यों? आपकी भाषा में समझना चाहें तो जस्ट लाइक माउस पॉइंटर, तीर का निशान की तरह। जैसे ही दूसरा टूल लेते हैं तो माउस पॉइंटर आपका वैसा नहीं दिखता है जो कि बाय डिफॉल्ट, तो ये सब तो बाय डिफॉल्ट नहीं दिखता, लेकिन ई कैसा दिखता है, एकदम जैसा माउस पॉइंटर हम लोग शुरू से आज तक देखते आ रहे हैं, कुछ वैसा ही है ये। तो पिक टूल के कई यूजेस हैं, छोटे छोटे यूजेस हैं, और हम इन्हीं यूजेस को आज आपको दिखाएंगे। सबसे पहला यूजेस सिलेक्शन। सिलेक्शंस की हम बात करें, सिलेक्शन क्यों जरूरी है? अगर आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले जो आपको करने आना चाहिए दैट इज सिलेक्शन। तो सिलेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिएगा हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से पिक टूल, ये आदत बनाना है। मान लेते हैं सेलेक्ट करने का बारी आया, तो हम तो खैर जैसे चाहे हम वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं और भी कुछ शेप है, हम देखिए क्लिक किए, सेलेक्ट हो रहा है। कैसे? एकदम आराम से, जिस पे क्लिक करते हैं वो सेलेक्ट हो जा रहा है, जो शेप पे हम क्लिक कर देते हैं वो सेलेक्ट हो जाता है। अब देखिए अब नहीं होगा, जब ही ऑफ होगा, ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड, मतलब कुछ भरा हुआ है, तो ये ऑन होगा, तो आप कहीं भी क्लिक करेंगे इसको ऑन रहने के केस में शेप के ऊपर, तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर ये ऑफ होगा तो आपको हर हाल में इसके आउटलाइन पे ही क्लिक करना होगा। अगर आप इसके आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट होगा, और अगर आउटलाइन पे आपसे क्लिक नहीं हो पा रहा है, आप थोड़ा सा नीचे क्लिक कर दे रहे हैं तो नहीं होगा, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं तो भी नहीं होगा, आप एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे कर रहे हैं तो होगा। हम अगर यहाँ पर भी करें तो नहीं होगा, देख लीजिए जबकि कितना करीब है। और यही हम अगर इस पे क्लिक करें तो सिलेक्शन होगा। तो एक पीस सिलेक्शन का बारी था, एक से ज्यादा सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ पहले ये सेलेक्ट किए, फिर ये, 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 फिर ये। कौन सा एक ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है, इसमें नोड है, इसमें नोड है, इसमें भी नोड है, लेकिन इसमें ये नोड टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे नहीं है, मतलब ये सेलेक्टेड नहीं है। इसमें ये नोड नहीं है, इसमें ये नोड नहीं है, लेकिन इसमें नोड है। तो जिसमें जिसमें देखिए नोड है वो मेरा सेलेक्टेड है, और सेलेक्टेड है तो जब हम मूव करेंगे तो मूव भी होगा। ये सेलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। इसमें ये सिर्फ जो है वो सेलेक्टेड नहीं है, जबकि पूरा बाउंड्री जो बता रहा है हमको कि यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्टेड है, लेकिन उसमें ये सेलेक्टेड नहीं। आपको कुछ चीज़ों की और प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपको आदत लगाना है अपने मन चाहे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने का आदत, और जानबूझ करके हम ऐसा शेप ड्रा कर दिए। हम समझते हैं कि इसको ढूंढने में और देखने में बहुत परेशानी होगी कि कौन सा, लेकिन आपको ऐसे जानबूझ करके ही प्रैक्टिस करना है और इसमें कोशिश करना है। सपोज ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, हम इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम देखिए एक बार क्लिक करते हैं, सपोज करिए कि हम ये वाला देख रहे हैं, ये सेलेक्ट करना चाहते हैं। हम क्लिक करते हैं, सेलेक्ट हो जाता है, और हम इस पे क्लिक करते हैं और ये सेलेक्ट हो जाता है। तो क्या ये आपसे हो पाता है?
हम अगर ये करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर आपने आज के पहले कभी कोरल नहीं चलाया है तो इतना आसानी से तो नहीं होगा, मेहनत लगेगा, प्रैक्टिस बार बार करना होगा, क्योंकि इसमें फेल्यूर नहीं चाहिए। एक से ज्यादा कैसे सेलेक्ट हो रहा था? शिफ्ट से। देखिए एक तरीका और है सेलेक्ट करने का, ऐसे हम जब माउस करते हैं ना तो एक एरिया कवर होता है, तो अगर हम इस तरीके से करेंगे और इस एरिया में जो भी ऑब्जेक्ट 100% आ रहा है वही सेलेक्ट होगा। हाँ, अगर कोई भी 99.99 ही कवर हो रहा है इस शेप के अंदर तो वो सेलेक्ट नहीं होगा। चलिए 2 ही मिलेगा। अब बताइए कोई कितना पीस आ रहा है? इतना पीस ऑब्जेक्ट है जो 100% उसके अंदर है पूरी तरह से। देखिए जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आप देखिएगा, आपको हम कहे थे कि F2 F3 का उपयोग 1000 बार करना है, तो 100 बार। काहे को 100 बार भाई? नहीं 100 बार चाहिए, उसको 3000 बार करिएगा। इतना करिए कि ऊब चाहिए, सुसाइड करने का मन 100 बार में कर। देखिए कौन कौन छूटा हुआ है, ये सेलेक्टेड है या नहीं? ये ये अच्छा ये है, इधर नोड बन रहा है इसका, तो कहिए कि 4 को छोड़ करके, बाहरी 4 को छोड़ के सब सेलेक्टेड है। अब ये ऑब्जेक्ट गिन लीजिए कितना पीस है, 1 2 3 4 5 6 7। सवाल ही नहीं है कि 7 पीस सेलेक्ट हो गया, सवाल हमारा ये है कि हमको जो चाहिए, और ये पूरी शिद्दत से करिएगा आप लोग, टाइम दे करके। जानते हैं कि बड़ा बोरिंग सा काम ये भी है, हाँ, लेकिन नहीं, जानबूझ करके ऐसे 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 कर दीजिएगा, ऐसे 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 कर दीजिएगा। और अब दिमाग में ये सोचिएगा कि आपको सेलेक्ट करना किसको है, तो आप सिलेक्शन सीख गए। और अगर आप नहीं कर पाए तो कोरल में कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे कोई भी एडिटिंग फॉर्मेटिंग कब होता है? जब सेलेक्ट कर लेते हैं तब। और अगर सेलेक्ट ही करने में परेशानी होगा, हाँ, आपके दिमाग में भले आ रहा होगा ऐसा कभी होता है क्या कि इतना ऐसे हौच पौच, ये भी कोई डिजाइन हुआ? भाई नई डिजाइन में हुआ, लेकिन आपका पाला डिजाइनिंग के क्षेत्र में इससे भी बड़े लेवल पे पड़ सकता है, जहां एक ही जगह 25 30 50 100 ऑब्जेक्ट है और उसमें से किसी 1 2 या 4 इंडिविजुअल को आपको सेलेक्ट करना पड़े, तो इसलिए पहले सिलेक्शन करने आना चाहिए। तरीका क्या है कि या तो आप उसके आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, आउटलाइन पे आउटलाइन पे आउटलाइन पे, और एक से ज़्यादा चाहिए तो शिफ्ट के साथ आउटलाइन पे। देखिए हम एक गलती करके दिखाते हैं, मान लेते हैं कि हमको सेलेक्ट करना है ये वाला सर्किल, ठीक है, लेकिन हम एक छोटी सी गलती करेंगे और हो जाएगा कुछ और। ये सर्किल तो ये यहाँ से ऐसे 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 जा रहा है। अब मान लेते हैं हमसे गलती हो गया, तो सेलेक्ट हो गया ये वाला सर्किल, हमको करना था ये वाला सर्किल, तो अब उसको हम हटा भी पाए हैं। कैसे हटा दिए? वही शिफ्ट, यहाँ शिफ्ट दबा हुआ है और वापस उसी पे क्लिक कर दिए, मतलब कि जो गलती हमसे हुआ वही गलती हम दोबारा कर दिए। तो जो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए वो आपको सेलेक्ट करने आना चाहिए, चाहे वो कितने की भीड़ में क्यों ना हो। यहाँ टेक्स्ट जब आप टाइप करेंगे, टेक्स्ट टेक्स्ट दोनों दो टेक्स्ट है, बाकी कौन कौन सा है उस पर चर्चा बाद में। आप देखिए कि क्लिक करके लिखते हैं तो कुछ और क्लिक एंड ड्रैग करके करते हैं तो कुछ और साइज होता है, क्लिक करते हैं तो कुछ और होता है। तो अभी तक आप पिक टूल का यूज देख रहे थे और पिक टूल के यूज में आप लोगों ने देखा सिलेक्शन करना। अब हमसे कोई कहे कि एक ये और एक ये सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो ये दो गो को क्लिक एंड ड्रैग मोड से सेलेक्ट करना है, लाइक दिस हो जाएगा पक्का।
और ये चीज का प्रैक्टिस होना जरूरी है। बहुत बार प्रैक्टिस करिए जी, हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस करके। एगो बच्चा MS पेंट सीखने के लिए 500 बार कर देता है एक दिन में, बस। बचपन में लैब में जो कराता था, नंबर लिख रहा है तो लिख रहा है। अच्छा ये बताइए, हम यहाँ से सिलेक्शन कर पाएंगे कि नहीं, यही दोनों का, इस साइड से, हाँ या ना? हो जाएगा, हो जाएगा। वही एंगल पर खाली रखना। हाँ, मतलब इतना तक रखें तो हो हो जाएगा। जाएगा, और अगर हम इतना पर रखें तो 3 हो जाएगा। हाँ, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर इतना पे रख लें तो 5। तो आपको ये ऐसे नहीं चलना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको जितना चाहिए हम एग्जैक्ट उतना सेलेक्ट कर पाते हैं कि नहीं, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।